प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मनु की दंड की अवधारणा या मनु के दंड संबंधी विचार या मनु के संप्रभुता संबंधी विचार या मनु के राज्य की सर्वस्वता के संबंध में विचार या मनु के सेना संबंधी विचार। यस, ध्यान दें, मैंने यहाँ लिखा है मनु की दंड की अवधारणा, लेक्चर नंबर 18। अर्थात आज हम मनु की जो रचना मनुस्मृति है उसमें इन्होंने दंड की अवधारणा के बारे में क्या कुछ कहा है, क्या विचार दिए हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न भी किसी न किसी रूप में अवश्य ही पूछा जाता है, भले ही वो स्नातक स्तर के विद्यार्थियों अर्थात जो बीए कर रहे हैं या स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों जो एमए कर रहे हैं। बेटा किसी न किसी रूप में मनु की दंड की अवधारणा से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज हम इसको बेहतर तरीके से समझाएंगे, मनु की दंड की अवधारणा। अब इसका श्री गणेश करें उससे पहले मैंने आपको तरीका बताया है बेटा, क्या कि मनु को समझना है तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे क्या कि मनु की सप्तांग राज्य की धारणा क्या है। अब सप्तांग राज्य की धारणा का मतलब ये है कि मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में राज्य निर्माण के 7 तत्व या अंग बतलाए थे या प्रकृतियाँ बतलाई थी, जिसे कि सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। सप्तांग 7 अंग, किसके? राज्य निर्माण के 7 अंग। तो राज्य निर्माण के 7 अंग कौन से हैं? पहला स्वामी अर्थात राजा, मैंने अपलोड कर दिया है लेक्चर इसके ऊपर पूरा। उसके बाद में अमात्य मतलब मंत्री परिषद, ये भी मैंने समझा दिया है। उसके बाद में पुर और राष्ट्र, तीसरा पुर, चौथा राष्ट्र। तो पुर राष्ट्र मतलब प्रशासनिक व्यवस्था पर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र। उसके बाद में कोष, राजकोष, तो राजकोष और कारारोपण पर भी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। 5 हो गए। और छठा क्या है बेटा? राज्य निर्माण का छठा अंग क्या है बेटा? दंड, जिसे मनु ने बल भी कहा है और सेना भी कहा है। और 7वां क्या है बेटा? मित्र। तो आज हम सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत यदि लें तो वास्तविक रूप में जो दंड है वह सप्तांग राज्य की अवधारणा का छठा अंग है। मतलब मनु ने जो राज्य निर्माण के 7 अंग बताए हैं उन 7 में छठा जो अंग है वह दंड है, जिसे कि मनु ने सेना भी कहा है, जिसे कि मनु ने बल भी कहा है। यस बेटा। और 7वां क्या है बेटा? मित्र। क्या है? मित्र। तो आज हम सप्तांग राज्य की अवधारणा में जो राज्य निर्माण का छठा अंग है, छठा तत्व है, छठी प्रकृति है, जिसे कि दंड, सेना या बल कहा जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। यस, चलिए सबसे पहले तो यहाँ आपको ध्यान रखना है बेटा कि मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में स्पष्ट रूप में लिखा है। क्या लिखा है? कि राजा या राज्य का जो मूल कर्तव्य होगा, क्या बेटा? मूल जो कर्तव्य होगा वह होगा प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन। क्या बेटा? प्रजा रक्षण, मैंने लिखा भी है प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन। नोट करें आप, प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन। मतलब यहाँ प्रजा शब्द का जो प्रयोग किया गया है मनुस्मृति में, वो प्रजा का मतलब केवल मनुष्यों से नहीं है बेटा, ध्यान देंगे। यहाँ प्रजा का अर्थ बड़ा व्यापक बताया मनु ने। प्रजा शब्द में मनु ने वास्तविक रूप में पशु, पक्षी और वनस्पति को भी लिया है। अर्थात बिना किसी कारण के यदि वनस्पति को नष्ट किया जाता है तो वह मनुष्य अपराधी है और उसे दंड दिया जाएगा। और यदि हिंसक तरीके से अगर पशु पक्षियों की हिंसा की जाती है तो वह भी दंड का भागी है। मतलब पशु, पक्षी, वनस्पति और मनुष्य ये सब किस में आते हैं बेटा? ये प्रजा में आते हैं। मतलब प्रजा का अर्थ केवल मनुष्य नहीं है। बड़ी गंभीर बात है कि वेदों के अंतर्गत भी प्रजा का अर्थ केवल मनुष्य नहीं लिया गया है बेटा। नो, वेदों में भी, चारों के चारों वेदों में भी प्रजा का अर्थ व्यापक बताया गया है। मनुष्य भी प्रजा में आएगा, पशु पक्षी भी प्रजा में आएंगे, पेड़ पौधे भी
वनस्पति भी प्रजा में आएंगे। तो इन सब की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य बताया है। वेदों ने भी बताया और मनु ने भी अपनी रचना मनुस्मृति में बताया। इसलिए ध्यान देंगे, यहाँ प्रजा रक्षण का मतलब होगा मनुष्यों की रक्षा करना, पशु पक्षियों की रक्षा करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, ये राजा की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। रंजन मतलब जन कल्याण संबंधित कार्य करना। अब जन कल्याण संबंधित कार्य का मतलब केवल मनुष्य के कल्याण ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों का भी कल्याण करना है, पशु पक्षियों का भी कल्याण करना है, वनस्पति की भी रक्षा करनी है। तो मूल बात यह है कि राजा और राज्य का जो मूल कार्य है प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन है। अब वास्तविक रूप में सभी मनुष्य अपने अपने धर्म का पालन करें। जैसे 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, तो प्रत्येक वर्ण के मनुष्य अपने अपने वर्ण का जो कर्तव्य है उसका पालन करें। प्रत्येक आश्रम में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जिस आश्रम में वह उस आश्रम धर्म का पालन किया जाए, मतलब वर्ण धर्म का पालन करें, आश्रम धर्म का पालन करें। और अगर कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता तो ऐसी स्थिति में राजा के पास उन्हें दंड देने का अधिकार है। राजा के पास उन अपराधियों को जो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं दंड देने का अधिकार है। तो इस रूप में आज हमें मनु की दंड की अवधारणा को समझना है। ठीक है बेटा, चलिए तो नोट करें, राजा राज्य का जो मुख्य कर्तव्य होगा, कार्य होगा, वह होगा प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन। प्रजा शब्द में पशु पक्षी, वृक्ष, पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सब आते हैं। तो इन सब की रक्षा राजा के द्वारा की जाए। इसलिए प्राचीन भारत के अंतर्गत प्रजा में केवल मनुष्य नहीं लिए जाते थे, बल्कि प्रजा का व्यापक अर्थ लिया जाता था, जिसमें कि मनुष्य भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति भी आते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ क्या कि ये जो दंड है, दंड की उत्पत्ति स्वयं ईश्वर से स्वीकारी है। नोट करें, यहाँ दंड की उत्पत्ति स्वयं ईश्वर से स्वीकार्य है। मतलब मनु ने मनुस्मृति में स्पष्ट रूप में कहा है कि दंड की जो उत्पत्ति हुई है वह उत्पत्ति स्वयं ईश्वर के द्वारा की गई है। मतलब मनु ने मनुस्मृति में साफ लिखा है कि राजा राजपद की स्थापना करने से पहले, राजा या राजपद की स्थापना करने से पहले ही ईश्वर ने दंड का निर्माण कर दिया था। मतलब राजा का निर्माण किया ईश्वर ने, उससे पहले दंड का निर्माण कर दिया था। इसलिए जो राजा है वह स्वयं दंड के अधीन होगा, और स्वयं दंड के अधीन है तो मनु का राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता, आतताई नहीं हो सकता, अत्याचारी नहीं हो सकता। ये ध्यान रखने की बात है। चलिए, दंड की उत्पत्ति स्वयं ईश्वर से स्वीकार्य है। संपूर्ण सृष्टि, अब देखो बेटा, संपूर्ण सृष्टि मतलब इसमें वास्तव में देखा जाए तो एवं जीवधारियों का रक्षक बताया है। अर्थात जो ये दंड है, इस दंड के बारे में मनु ने कहा है कि दंड संपूर्ण सृष्टि एवं जीवधारियों का रक्षक है। ये मतलब संपूर्ण सृष्टि एवं जीवधारियों का ये रक्षक बताया है। किसको? दंड को। अर्थात दंड के द्वारा संपूर्ण सृष्टि और जीवधारियों की रक्षा की जाएगी। और स्वयं जो राजा है, राजपद की स्थापना हुई, उससे भी पहले ईश्वर ने दंड का निर्माण कर दिया था। यह बात मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको अच्छे से समझाई है। चलिए आप आगे लिखें, यहाँ राजा के निर्माण से पहले, मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी थी और लिख भी दिया यहाँ कि राजा के निर्माण से पहले या राजपद की स्थापना से पहले दंड का निर्माण कर दिया था। किसने? ईश्वर ने। इसलिए दंड की उत्पत्ति भी ईश्वरीय है, राजपद की स्थापना भी ईश्वरीय है, राज्य की स्थापना भी ईश्वरीय है। इसलिए मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में, राजा की उत्पत्ति के बारे में, दंड की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत दिया है उसको क्या नाम दिया जाता है बेटा? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नंबर 1 बात ये हो गई। नंबर 2, मनु ने दंड शब्द का प्रयोग 3 विशेष अर्थों में किया है। तो नोट करें, यहाँ मनु ने जो दंड की अवधारणा दी है, इस दंड के अंतर्गत वास्तव में दंड शब्द का जो प्रयोग किया है 3 विशेष अर्थों में किया है। मतलब इस दंड का जो प्रयोग किया है मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में, वह 3 विशेष अर्थों में किया है। ये 3 विशेष अर्थ समझाने के लिए मैंने अलग से ये लेक्चर तैयार किया है कि मेरे विद्यार्थी कहीं भी परेशान नहीं हो। अब वो 3 जो विशेष अर्थों में वो कौन कौन से? ए, राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में, मतलब मनु ने दंड का जो प्रयोग किया है वह राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में किया है। तो अब राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही बेटा क्या कहलाती? संप्रभुता। आधुनिक समय में जब हम संप्रभुता की अवधारणा का अध्ययन करते हैं, जैसे कि संप्रभुता की जो अवधारणा व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में दी है, वो जॉन ऑस्टिन ने दी है। नोट करें,
संप्रभुता की अवधारणा आधुनिक समय में जॉन ऑस्टिन के द्वारा दी गई है। और जब हम संप्रभुता का अर्थ समझते हैं तो संप्रभुता का अर्थ क्या बताया जाता है? राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही संप्रभुता कहलाती है। तो यहाँ पर मनु ने भी स्पष्ट रूप में दंड का अर्थ बताया है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में दंड का प्रयोग किया है। राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में दंड का प्रयोग किया है। इसका मतलब एक प्रकार से जो दंड है वह संप्रभुता के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही संप्रभुता कहलाती है। तो यहाँ पर मनु ने दंड का जो प्रयोग किया है वह राज्य की सर्वोच्च शक्ति अर्थात संप्रभुता के रूप में किया है। मनु ने दंड का प्रयोग राज्य की सर्वोच्च शक्ति या संप्रभुता के रूप में किया है। दंड की सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता कहलाती है। एक तो ये बताया इसने। दूसरा विशेष अर्थ राज्य की सेना, मतलब यहाँ वास्तविक रूप में राज्य की रक्षा करने के लिए, राज्य की सीमाओं की रक्षा करने के लिए दंड की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर दंड का प्रयोग मनु ने सेना के रूप में किया। किसके रूप में किया? सेना के रूप में। तो पहला तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति या संप्रभुता के रूप में दंड का प्रयोग किया है, दूसरा सेना के रूप में दंड का प्रयोग किया है, और तीसरा दंड अपराधी को दी जाने वाली सजा है। मतलब तीसरा जो प्रयोग किया दंड का वो सजा के रूप में किया है कि कोई भी व्यक्ति यदि राज्य के नियमों का राजा के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनका पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो है सजा दी जाएगी। तो इस सजा के रूप में भी दंड का प्रयोग किया है। तो तीन विशेष अर्थों में दंड शब्द का प्रयोग किया है। अब हम एक एक को समझते हैं। नंबर 1, राज्य की सर्वोच्च शक्ति। राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में दंड का प्रयोग। तो बेटा राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही संप्रभुता कहलाती है। नोट करें, राज्य की सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता कहलाती है। आधुनिक समय में अर्थ दिया जाता है संप्रभुता का। और फिर कह रहा हूँ कि संप्रभुता की अवधारणा बेटा किसने दी है? जॉन ऑस्टिन ने। लेकिन मनुस्मृति में भी संप्रभुता की अवधारणा के कुछ संकेत हमें मिलते हैं। साफ लिखा गया है राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में दंड का प्रयोग किया है। तो आधुनिक समय में राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही क्या कहलाती है? संप्रभुता कहलाती है। आपसे कोई पूछे संप्रभुता किसे कहते हैं तो आप तुरंत कह देना राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही संप्रभुता कहलाती है। तो मनुस्मृति में ये बात मौजूद है। तो नोट करें, राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में दंड का प्रयोग। यहाँ मनु कह रहे हैं, मनु ने दंड को ऐसी सर्वोच्च शक्ति के रूप में बताया है जो स्वयं ईश्वर द्वारा राजा को सौंपी गई। जरा ध्यान दें, मनु ने दंड को ऐसी सर्वोच्च शक्ति के रूप में बताया जो स्वयं ईश्वर द्वारा राजा को सौंपी गई है। नोट करें, जो स्वयं ईश्वर द्वारा राजा को सौंपी गई। मतलब दंड को मनु ने एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार किया है जो स्वयं ईश्वर द्वारा राजा को सौंपी गई है। मतलब राजा को स्वयं ईश्वर ने ये सौंपा है। राजा को स्वयं ईश्वर ने सौंपा है। राजा को स्वयं ईश्वर ने ऐसी सर्वोच्च शक्ति सौंपी है। और जो ये राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति ही क्या है बेटा? मनु के अनुसार दंड है। आधुनिक समय में सर्वोच्च शक्ति क्या है बेटा? संप्रभुता है। भाई आधुनिक समय में राज्य की सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता कहलाती है। मनु ने इसको दंड कहा है। फर्क इतना ही तो है, लेकिन मूल बात वही आ रही है। चलिए नेक्स्ट, इसी में दंड धारण करने से ही राजा दंडधर कहलाता है। अर्थात वास्तविक रूप में राजा राजपद की स्थापना करने से पहले ही ईश्वर ने दंड का निर्माण कर दिया था। और जब राजा की स्थापना की जाती है, राजपद की स्थापना की जाती है, तो स्वयं ईश्वर के द्वारा राजा को दंड की शक्ति दे दी जाती है। इसलिए राजा दंडधर कहलाता है। क्या कहलाता है? दंड। नोट करें, दंडधर कहलाता है। दंडधर कहलाता है। इसके बाद में स्वयं जो मनु हैं वो कह रहे हैं, यहाँ नोट करेंगे, स्वयं मनु कह रहे हैं कि स्मृतियाँ बताती हैं कि स्मृति जैसे मनुस्मृति है, क्या है? जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। अब बेटा पूछ सकते हैं कि स्मृति किसे कहते हैं? बेटा स्मृति का सीधा अर्थ ये होता है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत समाज व्यवस्था को संचालित करने के जो नियम हुआ करते थे उन नियमों को स्मृतियाँ कहा जाता था। जैसे मनुस्मृति समाज व्यवस्था को संचालित करने के नियम बताती है, याज्ञवल्क्य स्मृति समाज व्यवस्था को संचालित करने के नियम बताती है। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत समाज व्यवस्था को संचालित करने के जो नियम होते थे ना, उनको स्मृति कहा जाता था। और आधुनिक समय में समाज व्यवस्था को संचालित करने के लिए क्या होते हैं? कानून होते हैं। आधुनिक समय में जो नियम होते हैं उनको कानून कहते हैं। प्राचीन भारत में उनको स्मृतियाँ कहा जाता था। जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। स्मृतियाँ बताती हैं कि वह दंड ही राजा है। ध्यान दें, वह दंड ही राजा है, वही पुरुष है, वही नेता तथा शासन करता है, और वही चारों आश्रमों के धर्म का रक्षक है। जरा ध्यान दीजिएगा, तथा शासन करता है और वही चारों आश्रमों के धर्म का रक्षक है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितनी महत्वपूर्ण बात बताइए। स्मृति बताती है कि वह दंड ही राजा है, वही पुरुष है, वही नेता तथा शासन करता है, और वही चारों आश्रमों के धर्म का रक्षक। चारों आश्रम जैसे
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, चारों आश्रम के धर्म का रक्षक है। आप इसमें यह भी नोट कर सकते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के धर्म का रक्षक है। मतलब चारों वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करें जिसको स्वधर्म कहते हैं, चारों आश्रम अपने अपने धर्म का पालन करें जिसको स्वधर्म कहते हैं। चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। प्रत्येक आश्रम की जो कालावधि होगी वो 25 वर्ष होगी, क्योंकि उस समय मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती थी। तो 25-25 वर्ष के चारों आश्रम हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 100 वर्ष हो गए। ठीक है बेटा। इसके बाद में आगे लिखे यहाँ, दंड को राज्य की सर्वोच्च शक्ति या प्रभु सत्ता के समान माना है। मतलब वास्तव में मनु ने राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में दंड का प्रयोग किया है। यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि दंड को राज्य की सर्वोच्च शक्ति या प्रभु सत्ता के समान माना है, अर्थात मनु ने दंड को राज्य की सर्वोच्च शक्ति या प्रभु सत्ता के समान माना है। भाई राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही क्या कहलाती है? प्रभु सत्ता, संप्रभुता कहलाती है। इसलिए मनु ने दंड को राज्य की सर्वोच्च शक्ति या प्रभु सत्ता, राज्य की सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता कहलाती है, इसलिए यहाँ मैंने लिखा है राज्य की सर्वोच्च शक्ति या प्रभु सत्ता के समान माना है, पर राजा दंड एवं धर्म के आपसी संबंधों के रूप में प्रकट किया है। अब ध्यान दें, ये तो प्रभु सत्ता के रूप में माना है दंड का, राज्य की सर्वोच्च शक्ति, लेकिन परंतु मनु ने राजा दंड एवं धर्म को आपसी या धर्म के आपसी संबंधों के रूप में प्रकट किया है। मतलब ये बात सत्य है कि दंड को राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में मनुस्मृति में स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ में मैंने यहाँ लिखा है पर, मतलब लेकिन, परंतु, तथापि, यद्यपि, परंतु राजा दंड एवं धर्म के आपसी संबंधों के रूप में प्रकट किया है। मतलब ये तो सत्य है कि दंड को राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन इसके साथ में राजा दंड एवं धर्म के आपसी संबंधों के रूप में से प्रकट किया। कैसे? जैसे राजा का निर्माण किया, उससे पहले ईश्वर ने दंड की स्थापना कर दी थी, तो राजा दंडधर है, मतलब राजपद की स्थापना की, उससे पहले ईश्वर ने दंड का निर्माण कर दिया, और राजपद की स्थापना करने के बाद में ईश्वर ने राजा को दंड दे दिया है कि भाई कोई भी यदि अपराधी है, कोई भी अपराध करता है, समाज के नियमों को उल्लंघन करता है, तो राजा उसको दंड देगा। तो इसका मतलब राजा स्वयं दंड का प्रयोग धर्म के अनुसार करेगा, धर्म युक्त दंड का प्रयोग करेगा। ये आ गया यहाँ धर्म, तो राजा दंड एवं धर्म, मतलब राजा धर्म के अनुसार दंड का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर वास्तविक रूप में इनके आपसी संबंधों के रूप में प्रकट कर दिया। फिर से दोहरा रहा हूँ, राजा धर्म के अनुसार दंड का प्रयोग करेगा या राजा धर्म युक्त दंड का प्रयोग करेगा। नोट करें, राजा धर्म युक्त दंड का प्रयोग करेगा। तीनों एक दूसरे संबंधित हो गई है। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। पहला तो बताते हैं राज्य की सर्वशक्ति के रूप में दंड का प्रयोग किया है। दूसरा क्या है बेटा? राज्य की सेना, मतलब मनु ने दंड का जो प्रयोग किया है वह सेना के रूप में भी किया है। किसके रूप में किया है? सेना के रूप में भी किया है? जैसे कि आज हम आर्मी बोलते हैं, सेना के रूप में, राज्य की सेना। अब नोट करें यहाँ, मनु ने राज्य के 7 अंग बताए, राज्य निर्माण के 7 अंग बताए। स्वामी अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोष, सेना और मित्र। तो छठा जो अंग हो गया कौन सा हो गया? सेना हो गया ना। यस, इसको बल भी कहा है, दंड भी कहा है। तो 7 अंगों या प्रकृति में दंड की गणना की है। मतलब मनु ने अपने सप्तांग राज्य की अवधारणा में, या मनु ने सप्तांग राज्य के सिद्धांत में या सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग या प्रकृति भी कहा है इसको, 7 अंगों में या प्रकृति में दंड की गणना की है। मतलब सप्तांग सिद्धांत में या राज्य निर्माण के 7 अंगों में सेना की भी गणना की है। अर्थात राज्य निर्माण के 7 अंगों में जो छठा अंग आता है वह सेना ही है। जैसे फिर दोहरा रहा हूँ मैं, स्वामी अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोष, छठा आएगा दंड या सेना, दंड या सेना भी कहा है मनु ने, और 7वां मित्र। तो सप्तांग सिद्धांत में इसकी गणना कर दी, किसकी? सेना की। आगे, जिसका सामान्य अर्थ राज्य की सेना है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो इसका सीधा साधा मतलब दंड का प्रयोग किया है इन्होंने, मनु ने दंड शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इसका सामान्य अर्थ राज्य की सेना ही है। सामान्य अर्थ राज्य की सेना है। मनु ने सैन्य शक्ति को भी धर्म की अधीन माना है। ध्यान दें, मनु ने सैन्य शक्ति को भी धर्म के अधीन माना है। जरा ध्यान दीजिएगा, मतलब मनु ने वास्तविक रूप में सेना को भी या सैन्य शक्ति को भी धर्म के अधीन माना है। किसके अधीन माना है? धर्म के अधीन। धर्म का अर्थ क्या बताया मनु ने? कर्तव्य। क्या बताया? कर्तव्य। अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। जैसे वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है,
हैं। और वैसे देखा जाए तो आज आप देखिएगा, आज के दौर में ले लें हम या उस समय ले लें, भाई पिता का अपना धर्म होता है, पुत्र का अपना धर्म होता है, पत्नी का अपना धर्म होता है। हमारा जो रामचरितमानस है, रामायण है, इसके अंतर्गत आप देखिएगा सबके धर्मों की चर्चा की गई। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना। ठीक है बेटा। फिर नोट करें यहाँ, मनु ने अधर्म युद्ध की तुलना में धर्म युद्ध को श्रेष्ठ माना है। मतलब मनु ने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि पहली बात तो युद्ध नहीं किया जाए, और युद्ध करने की नौबत आ ही जाए तो प्रकाश युद्ध होना चाहिए, धर्म युद्ध होना चाहिए। प्रकाश युद्ध होना चाहिए, धर्म युद्ध होना चाहिए। प्रकाश युद्ध को धर्म युद्ध का है, प्रकाश युद्ध होना चाहिए, धर्म युद्ध होना चाहिए। इसलिए मनु ने अधर्म युद्ध की तुलना में धर्म युद्ध को श्रेष्ठ माना है। नोट करें। फिर इधर आइए दूसरे पार्ट में ही, राज्य की सेना के रूप में। सेना के रूप में दंड बाहरी क्षेत्र में राजा राज्य की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो दंड का प्रयोग किया है मनु ने राज्य की सेना के रूप में किया है, और यहाँ सेना के रूप में दंड जो है वो बाहरी क्षेत्र में राजा या राज्य की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। राजा या राज्य की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि मनु ने वास्तव में राज्य के कार्य के संदर्भ में सप्तांग सिद्धांत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो राजा और राज्य का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है। इसलिए मैंने यहाँ दोनों लिखा है, राजा भी राज्य भी। ठीक है। अब इसी संदर्भ में एक विद्वान है डॉक्टर श्यामलाल पांडे। नोट करें, डॉक्टर श्यामलाल पांडे इस राज्य की सेना के संदर्भ में कह रहे कि मनु ने दंड का पहला प्रयोग तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में किया है, दूसरा जो दंड का प्रयोग किया राज्य की सेना के रूप में किया है। मतलब यहाँ राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में, संप्रभुता के रूप में दंड का प्रयोग किया है, दूसरे में राज्य की सेना के रूप में किया है, तीसरा मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले डॉक्टर श्यामलाल पांडे लिखें, मनु ने दंड शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। नोट करें, मनु ने दंड शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है, संकुचित अर्थ में नहीं किया बल्कि व्यापक अर्थ में किया है। भाई दंड का अर्थ इन्होंने संप्रभुता के रूप में भी किया है, सेना के रूप में भी किया है। कोई अपराधी है तो उसको सजा देना है तो सजा के रूप में भी इसका प्रयोग किया है, बल के रूप में भी इसका प्रयोग किया है, किसका, दंड का। इसलिए दंड शब्द का प्रयोग इन्होंने संकुचित अर्थ में नहीं किया बल्कि बड़े व्यापक रूप में किया है, विशाल रूप में किया है, विस्तृत अर्थ में किया है। तो नोट करें, मनु ने दंड शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। वह दंड के बाहरी रूप को सीमाओं की रक्षा करना, दंड के बाहरी रूप को बल या सेना मानते हैं। दंड के बाहरी रूप को बल, फोर्स, बल या सेना मानते हैं। महाभारत में भी, नोट करें ये श्यामलाल पांडे बोल रहे हैं, महाभारत में भी दंड के गुप्त व प्रकाश, ध्यान दें, गुप्त व प्रकाश यह दो रूप माने गए हैं। वहाँ भी प्रकाश युद्ध को सेना या बल माना गया है। मतलब महाभारत में प्रकाश युद्ध को सेना या बल माना गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मनु ने दंड शब्द का प्रयोग सेना के रूप में भी किया है। पहला तो हो गया राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में, दूसरा हुआ सेना के रूप में। तीसरा दंड का जो प्रयोग किया है, दंड शब्द का जो प्रयोग किया है वह दंड अपराधियों को दी जाने वाली सजा है। मतलब दंड का जो प्रयोग किया है इन्होंने अपराधियों को दी जाने वाली सजा के रूप में भी किया है। तो नोट करें, तीसरा है दंड अपराधी को दी जाने वाली सजा है। नोट करें, दंड अपराधी को दी जाने वाली सजा है, दी जाने वाली सजा है। तो आधुनिक समय में आप देखिएगा दंड शब्द का प्रयोग अपराधी को दी जाने वाली सजा के रूप में किया जाता है। आधुनिक समय में तो आधुनिक समय में दंड शब्द का प्रयोग सेना के रूप में नहीं किया जाता है। आधुनिक समय में दंड शब्द का प्रयोग संप्रभुता के रूप में नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिक समय में दंड शब्द का प्रयोग अपराधी को दी जाने वाली सजा के रूप में किया जाता है। मगर मनु ने तीन विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में अर्थात संप्रभुता के रूप में, सेना के रूप में, और अपराधी को दी जाने वाली सजा के रूप में। चलिए, तीसरा दंड अपराधी को दी जाने वाली सजा है। नोट करें, दंड अपराधी को दी जाने वाली सजा है। नोट करें, यहाँ मनु ने न्याय प्रशासन में अर्थात न्याय प्रशासन के ऊपर, न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा, ये ध्यान रखना है आपको। वहाँ पर इसकी व्यापक रूप में चर्चा करूँगा। यहाँ केवल संकेत दे रहा हूँ कि न्याय प्रशासन में दंड का अर्थ है, मतलब न्याय प्रशासन में मनु ने दंड का अर्थ न्यायालय द्वारा अपराधी को दी गई सजा के रूप में लिया है। नोट करें, मनु ने अपनी मनुस्मृति में न्याय प्रशासन में या न्यायिक प्रक्रिया में या अपने न्याय से संबंधित विचारों में दंड का अर्थ न्यायालय द्वारा, कोर्ट के द्वारा, न्यायालय द्वारा अपराधी को दी गई सजा के रूप में किया है। आधुनिक समय में दंड का प्रयोग इसी रूप में किया जाता है, सजा के रूप में। आगे न्याय प्रशासन के प्रसंग में मनु ने न्याय प्रशासन के प्रसंग में दंड की तीन विशेषताएं बताई है। अर्थात मनु ने वास्तविक रूप में देखा जाए तो न्याय प्रशासन के प्रसंग में, संदर्भ में
दंड की 3 विशेषताएं बताइए, दंड की 3 विशेषताएं बताइए। अब यहाँ जो 3 विशेषताएं, ये 3 विशेषताएं मैं संक्षेप में केवल बिंदु रूप में ले रहा हूँ। इसके साथ में जब मैं न्याय प्रशासन अलग से समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको ये जो 3 विशेषताएं, दंड की 3 विशेषताएं न्याय प्रशासन के प्रसंग में, वहाँ इन तीनों को मैं व्यापक रूप में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ संकेत रूप में लिखेंगे। पहला है अपराध, नोट करें, अपराध प्रवृत्ति का दमन व नियंत्रण का साधन। नोट करें, मनु ने पहली विशेषता दंड की बताई न्याय प्रशासन के संदर्भ में, ये पहले नोट कर लो आप। न्याय प्रशासन के प्रसंग में दंड की 3 विशेषताएं मनु ने बताई हैं। तो न्याय प्रशासन के प्रसंग में पहली जो विशेषता बताई, दंड की पहली विशेषता जो बताई है, तो नोट करें, मनु ने पहली विशेषता यह बताई है कि, नोट करें, मनु ने पहली विशेषता यह बताई है कि, लिख लिया, कि दंड, नोट करें यहाँ, दंड अपराध प्रवृत्ति का दमन व नियंत्रण करने का साधन है, दंड साध्य नहीं है। दंड साधन है, साध्य नहीं है। तो नोट करें फिर से, दंड अपराध प्रवृत्ति का दमन व नियंत्रण का साधन है, साध्य नहीं है। अब ये कैसे साध्य और साधन है, ये हम न्याय प्रशासन पर जब अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा तो वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। दूसरा विशेषता है इसकी दंड के 4 प्रकार। मनु ने दंड के 4 प्रकार बताए हैं। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में दंड के 4 प्रकार बताए। नोट करिए, एग्जाम पूछ लिया जाता है, मनु ने दंड के कितने प्रकार बताए? 4। मनु ने दंड के कितने प्रकार बताए? 4। नोट करें, चारों के नाम लिखे पहले आप। वागदंड, वा आधा गय वागदंड, दिग्दंड, धी आधा गय दंड दिग्दंड, तीसरा अर्थदंड, चौथा शरीर दंड। नोट करें 4। तो आपसे एग्जाम पूछ लें कि भाई मनु ने दंड के कितने प्रकार बताए, उनके नाम लिखिए, तो आप तुरंत बता देंगे 4 प्रकार बताए हैं और चारों के नाम लिख देंगे। वागदंड, दिग्दंड, अर्थदंड, शरीर दंड। फिर से बोल रहा हूँ, वागदंड, नोट करिए, वागदंड, दिग्दंड, अर्थदंड, शरीर दंड। 4 हो गए। अब चारों की व्याख्या नोट करें। वागदंड के अंतर्गत क्या आता है? नोट करिए बेटा, वागदंड का मतलब होता है, मनु ने स्पष्ट रूप में कहा है कि धर्म सभा के अंतर्गत, नोट करें, धर्म सभा के अंतर्गत, जैसे आज हमारी लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से प्राचीन समय में धर्म सभाएं हुआ करती थी। धर्म सभा के अंतर्गत जिस व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया गया है, जिस व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में उस अपराधी को धर्म सभा में बताया जाएगा और उसे ये कह दिया जाएगा कि आगे से आपको अपराध नहीं करना है। मतलब उसको ये वचन दिलाया जाएगा कि आगे वो अपराध नहीं करेगा, आगे वो अपराध नहीं करेगा, बस इतना कहकर उसे छोड़ दिया जाएगा। इसको कहते हैं वागदंड, वागदंड। दूसरा है धिक्दंड, जैसा कि सबसे स्पष्ट हो रहा है, धिक्दंड मतलब धिक्कारना। धिक्दंड का मतलब ये होता है कि धर्म सभा के अंतर्गत अपराधी को धिक्कारा जाता है, उसको कटु वचन कहे जाते हैं, कठोर वचन बोले जाते हैं, उसको एक प्रकार से अपमानित किया जाता है, शब्दों के द्वारा बोल के कठोर वचन बोले जाते हैं, उसको कठोर से कठोर वचन बोले जाते हैं। इसको जो अपराध करता है उस अपराधी को धर्म सभा में बोल दिया जाता है, कठोर वचन बोले जाते हैं। और इसके बाद में उसे यह भी कह दिया जाता है कि आगे यदि वह अपराध करेगा तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, ये कहकर उसको छोड़ दिया जाता है। इसको कहते हैं धिक्दंड। धिक्दंड मतलब धिक्कारना। तीसरा है अर्थदंड। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत अर्थदंड की भी चर्चा की है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध की प्रकृति के हिसाब से उसको अर्थदंड दिया जाएगा। तो मनु ने यहाँ अर्थदंड के 3 प्रकार बताए हैं, प्रथम साहसदंड, मध्यम साहसदंड, उत्तम साहसदंड। नोट करें, मनु ने अर्थदंड के 3 प्रकार बताए हैं, प्रथम साहसदंड, मध्यम साहसदंड, उत्तम साहसदंड। और इसी के साथ साथ मनु ने मनुस्मृति में ये भी बताया कि कुछ अपराध ऐसे हैं कि वो अपराध करने पर उसका सर्वस्व मतलब सब कुछ जब्त कर लिया जाता है, सब कुछ हरण कर लिया जाता है। ठीक है। और चौथा है शरीर दंड। पहला तो हो गया वागदंड, दूसरा दिग्दंड, तीसरा अर्थदंड और चौथा है शरीर दंड, काया दंड। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो अपराधी होता है उस अपराधी को उसका सर मुंडवाया जाता है, जिस इंद्री से उसने कोई अपराध किया है उस इंद्री को नष्ट किया जाता है, उसका काला मुंह कर करके बाहर घुमाया जाता है, कोड़े लगाए जाते हैं। क्या?
उसको कोड़े लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से अनेकों रूपों में शरीर दंड की चर्चा की है। जैसे उसको कोड़े लगाने में जैसे बैंत लगाए जाते हैं, बैंतों से इसकी पिटाई की जाती है, और भी विभिन्न प्रकार के दंडों का इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो शरीर दंड का सीधा असर तो ये होता है कि उसको मतलब काया कष्ट दिया जाता है। इसी के साथ में इसमें मृत्यु दंड तक की भी सजा है। और मृत्यु दंड भी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य मृत्यु दंड बताया और कष्टपूर्ण मृत्यु दंड। मनु ने मृत्यु दंड के भी दो प्रकार बताए हैं, सामान्य मृत्यु दंड और कष्टपूर्ण मृत्यु दंड। सामान्य मृत्यु दंड में तो एक झटके से उसको मार दिया जाता है, और कष्टपूर्ण मृत्यु दंड में उसको तड़फा करके मारा जाता है। तो मृत्यु दंड भी मनु ने दो प्रकार के बताए, ये भी आप नोट कर लेंगे। पहला मृत्यु दंड सामान्य मृत्यु दंड, दूसरा कष्टपूर्ण मृत्यु दंड। तो ये हो गए जो है दंड के 4 प्रकार। ठीक है बेटा। और न्याय प्रशासन के प्रसंग में दंड की जो तीसरी विशेषता है वह है अपराध एवं अपराधी की प्रकृति को ध्यान में रखकर मर्यादा युक्त दंड प्रदान किया जाना चाहिए। अर्थात मनु ने इसकी तीसरी जो विशेषता बताई वो ये बताई कि अपराध एवं अपराधी की प्रकृति। अपराध की प्रकृति क्या है, अपराधी की प्रकृति क्या है, अपराध की प्रकृति और अपराधी की प्रकृति को ध्यान में रख करके मर्यादा युक्त दंड प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब जो दंड दिया जाए वो मर्यादा युक्त होगा। वैसे भी मनु ने स्पष्ट कहा है कि राजा को हमेशा धर्म युक्त दंड का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि राजा हमेशा धर्म के अधीन रहता है। किसके अधीन रहता है? धर्म के अधीन रहता है। धर्म मतलब नैतिक मूल्य, मतलब कर्तव्य के अधीन रहता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष रूप में नोट करें आप। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि मनु ने दंड के जो ये 3 अर्थ बताए हैं, राज्य की सर्वोच्च शक्ति, राज्य की सेना और अपराधी को दी जाने वाली सजा, 3 अर्थ बताए हैं। तो नोट करें, मनु ने तीनों के प्रसंग में मतलब दंड शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया जा सकता है, A, B, C, 3 अर्थों में किया जा सकता है। तो तीनों के प्रसंग में मनु ने कहा है कि राजा को दंड का प्रयोग अति सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मतलब दंड का प्रयोग 3 अर्थों में किया है, तो इन तीनों के ही प्रसंग में ये जो 3 अर्थ बताए, इन तीनों के बारे में मनु ने कहा है। तीनों के प्रसंग में मनु ने कहा कि राजा को दंड का प्रयोग अति सावधानी पूर्वक करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए, धर्मयुक्त दंड होना चाहिए। ये स्पष्ट रूप में मनु ने कहा है। तो नोट करें। इसके बाद में इसी निष्कर्ष में दूसरी बात लिखे, राजा को सामाजिक राजनीतिक, नोट करें, राजा को सामाजिक राजनीतिक, मैंने यहाँ संक्षेप में लिख दिया है केवल संकेत रूप में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप लिखें, राजा को या राज्य को सामाजिक राजनीतिक जीवन में स्वधर्म की रक्षा, जैसे स्वधर्म का मतलब जैसे वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, तो 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 आश्रम हो गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो चारों वर्णों के व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करें, चारों आश्रमों के व्यक्ति भी अपने अपने धर्म का पालन करें। तो स्वधर्म का मतलब यहाँ नैतिक मूल्यों का पालन करना है, कर्तव्यों का पालन करना है। चारों वर्णों के व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों का, कर्तव्यों का पालन करें। चारों आश्रमों के जो व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का, नैतिक मूल्यों का पालन करें। इसी को स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म मतलब नैतिक मूल्य, मतलब कर्तव्य। तो जीवन में स्वधर्म की रक्षा तथा प्रजा कल्याण की वृद्धि के लिए राजा दंड का प्रयोग करे। नोट करें, राजा को सामाजिक राजनीतिक जीवन में स्वधर्म की रक्षा तथा प्रजा कल्याण की वृद्धि के लिए दंड का प्रयोग करना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, राजा को सामाजिक राजनीतिक जीवन में स्वधर्म की रक्षा तथा प्रजा कल्याण या जन कल्याण या लोक कल्याण, प्रजा कल्याण की वृद्धि के लिए, प्रजा कल्याण, लोक कल्याण, जन कल्याण की वृद्धि के लिए दंड का प्रयोग करना चाहिए। क्या? दंड का प्रयोग करना चाहिए। ये बातें आप निष्कर्ष रूप में नोट कर सकते हैं। ये हो गया मनु की दंड की अवधारणा, अर्थात मनु ने दंड शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में किया है, कितने विशेष अर्थों में किया है? तो 3 विशेष अर्थों में किया है। तो 3 विशेष अर्थों में किया है, मैंने आपको बता दिया है। फिर दोहराना एक बार। पहला विशेष अर्थ बताया है राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में दंड का प्रयोग, दूसरा राज्य की सेना के रूप में, और तीसरा दंड अपराधी को दी जाने वाली सजा। नोट करें,
दंड अपराधी को दी जाने वाली सजा है या सजा के रूप में इसका प्रयोग किया है। मतलब दंड शब्द का प्रयोग मनु ने 3 अर्थों में किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप मनु की दंड की अवधारणा को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आपको किसी भी रूप में कोई परेशानी नहीं आ सकती। कुछ विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर आप जो नोट करते हैं वो कहीं कहीं हम समझ नहीं पाते। तो बेटा मैं तो एक एक शब्द को आपको समझाता हूँ। अगर कहीं मान लीजिएगा आपको लिखने में दिक्कत आती है कि सर जैसे मैंने ये लिखा है सेना या बलर, आपकी समझ में नहीं आया कि क्या है ये, तो मैं तो एक एक शब्द को बोल रहा हूँ, एक एक शब्द की व्याख्या कर रहा हूँ, एक एक शब्द समझा रहा हूँ, तो आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए बेटा। तो ये जो आप कहते हैं कि सर हमें लिखने में दिक्कत आती है, कुछ शब्द समझ में नहीं आते, तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपको एक एक शब्द समझाता हूँ। ये तो मैं इसलिए नोट करता हूँ कि बार बार बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स नोट्स नोट्स, तो ये नोट्स के रूप में मैं नोट कर देता हूँ रोज। और उसके बाद मैं तो एक एक शब्द की व्याख्या करता हूँ, एक एक शब्दावली को समझाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में तो ये शिकायत होनी नहीं चाहिए कि सर, तो बेटा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं जिस रूप में समझाता हूँ उस रूप में समझिएगा, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि जो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं उनको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। पूरे भारत में आप कहीं से भी किसी से भी एक बार कोई भी क्लास ले लीजिएगा, समझिएगा, और उसके बाद में अंत में हमारे पास आइएगा। अगर आपको कुछ मिलता है तो आप इतना तो कह सकते हैं कि सर आनंद आ गया, बस। हमें से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमें तो ये है कि हमें तो हमारे विद्यार्थियों को तैयार करना है, बस। मतलब राजनीति विज्ञान को इस रूप में समझाना है मुझे कि मेरे विद्यार्थियों को कहीं कोई परेशानी नहीं आए। मेरे विद्यार्थी का मतलब केवल मैं अपने राज्य के विद्यार्थियों से नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान के विद्यार्थियों से नहीं कह रहा हूँ, नहीं, पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों से कह रहा हूँ ये। और भारतवर्ष ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी जो विद्यार्थी हैं राजनीति विज्ञान के, वो सब मेरे ही हैं। पूरी दुनिया के विद्यार्थी मेरे ही तो हैं। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से, मेरे विद्यार्थियों से, प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों से कह रहा हूँ कि जिस रूप में राजनीति विज्ञान समझाता हूँ उस रूप में आप समझिएगा, आपको कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने ही विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका कि अभी तक हमारे चैनल से जो है फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो चुका है, सेकंड ग्रेड में कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, यूजीसी नेट में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इसी के साथ में कितने ही बच्चों का कॉलेज लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ है। तो बेटा आप जिस रूप में समझाते हो उस रूप में समझिएगा, आपको भी धीरे धीरे सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बस शर्त एक है कि आप मेहनत कीजिएगा, जैसे हम समझाते हैं वैसे समझते चलिएगा। अब बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के तो क्या कुछ मिल सकता है बेटा? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं हमारे पास। हाँ, मैं समझाने का भरसक प्रयास करूंगा कि मेरे विद्यार्थियों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये हो गया आप मनु की दंड की अवधारणा। मुझे पूरा विश्वास है आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।